देखिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स का ग्राफ डोमेन रेंज कल हम लोग देख चुके थे। अब ये है y इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। अब सबसे पहले तो देखिए क्या कॉट सभी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है। बोलो, क्या कॉस सभी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है कॉट? अगर हम x इक्वल्स टू जीरो ले लें तो कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, सही बात है। ये सब डिग्री में है, ओके। अगर हम कॉट में x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू ले ले पाई बाई फोर, यानी कि 45 डिग्री, तो वैल्यू क्या होगी? वन होगी। अच्छा, हाँ, यानी कि पाई बाई अगर सिक्स ले ले यानी रूट थ्री, कॉट थर्टी की वैल्यू रूट थ्री, पाई बाई फोर ले लो तो वन, पाई बाई टू ले लो यानी पाई बाई टू ले लोगे तो क्या मिलेगा? कॉट 90 जीरो होता है। इसी तरह से अगर आप निगेटिव में भी लेना चाहो तो फिर वही चीज, कॉट माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कल मैंने बताया था आपको ये चीज। कॉट माइनस, अरे यार, माइनस कॉट थीटा। सिर्फ मैंने बोला था कि कॉस और सेक के केस में माइनस थीटा में माइनस बाहर नहीं आता है, बाकी सभी में माइनस बाहर आ जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई पूछे अगर एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई फोर ले लोगे तो क्या आएगा बताओ? माइनस 45 डिग्री ले लोगे तो क्या आएगा? कॉट माइनस 45 डिग्री माइनस वन, बिल्कुल सही है। इसी तरह से माइनस पाई बाई सिक्स की वैल्यू ले लोगे तो माइनस रूट थ्री, और इसी तरह से माइनस 90 की वैल्यू ले लोगे कॉट माइनस 90 तो भी क्या हो जाएगा? जीरो ही रहेगा। तो कुल मिला के हम ये देख पा रहे हैं जैसे हमें जीरो पे नॉट डिफाइंड मिला, तो जीरो के बाद वो कौन सा एंगल होगा जिसपे कॉट डिफाइंड नहीं होगा बच्चों? बोलिए। जीरो डिग्री के बाद वो कौन सा एंगल है जहां पर कॉट डिफाइंड नहीं है? हाँ, यस यस यस। एक चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए कि चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, वैल्यू रिपीट करती है, ठीक है? आफ्टर फाइनाइटली मैनी इंटरवल वैल्यू क्या होती है? रिपीट करती है। जैसे अब आप सोचते हो कि साइन 90 की वैल्यू जैसे वन हो गई, तो साइन में क्या बेटा 90 के अलावा कभी किसी और डिग्री की वैल्यू वन नहीं होगी? तो साइन में ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जिसकी वैल्यू वन होगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, जैसे अगर साइन कॉट जीरो की वैल्यू जीरो है, कॉट अभी जैसे ईशान ने बोला सर 180 डिग्री की वैल्यू भी जीरो होगी, मैं फिर आगे बोल दूं बेटा 360 डिग्री की भी वैल्यू जीरो होगी। इस तरह से हर एक वैल्यूज के लिए इनफाइनाइटली मेनी एंगल्स मिलते हैं जहां पर वो वैल्यू रिपीट करती है। हाँ, उसका एक साइकिल जरूर होता है। जैसे देखो जीरो पे है, फिर 180 पे हुआ, फिर 360 पे हुआ, अगर 180 और इस पे ऐड कर दो यानी कि 540, पाई के फॉर्म में देखो ये हो जाएगा जीरो पाई, ये हो जाएगा वन पाई, ये हो जाएगा टू पाई, ये हो जाएगा थ्री पाई। इन सभी पे कॉट की जो वैल्यू है वो बच्चों जीरो, सॉरी नॉट डिफाइंड होगी कि नहीं? सभी। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉट है वो सारी रियल वैल्यूज पे तो डिफाइंड है, लेकिन एन पाई पे डिफाइंड नहीं। सही बोल रहे हैं कि नहीं? और जहां पर ये जो एन है बच्चों, ये एन कहां पर बिलोंग करता है बताइए? स्मॉल एन कहां बिलोंग करता है? इंटीजर पे, यस इंटीजर पे। आप यहाँ पर जैसे देखो ना, जीरो वन टू थ्री ले रहे हो तो जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी तो ले सकते हो। तो ये हमेशा एन यहाँ पर क्या होता है? इंटीजर ही होता है, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का केस हो। तो यानी यहां से आप कह सकते हो कि आपने कॉर्ड का डोमेन एक प्रकार से निकाल दिया। ये कॉर्ड का डोमेन हो जाएगा कि नहीं बच्चों? आर माइनस एन। और रेंज क्या होगा? ये कॉर्ड का डोमेन हो गया,
रेंज क्या हो जाएगा, अभी वैल्यूज हालांकि हम लोग देखेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा, आर होगा। ठीक है, tan की भी रेंज आर है, cot की भी रेंज आर ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे इनफाइनाइट तक वैल्यूज मिलती हैं, कोई पर्टिकुलर इंटरवल में नहीं मिलती। हम देख रहे हैं cot 90 पे जीरो हो रहा है, cot जीरो पे इनफाइनाइट हो रहा है, हमें पूरी रियल वैल्यूज मिलती हैं, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, आर होगा बच्चों। रेंज क्या होगा, आर होगा। चलिए जरा इसको शो करते हैं ग्राफ पे। मान लीजिए बच्चों ये हमारे लिए ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे मान लेते हैं ये है पाई/2, ये मान लो है पाई, इसी तरह से इधर माइनस पाई और ये है -π/2, बीच में यहाँ पर है π/4, यहाँ पर बीच में है -π/4, फिर π/4 के पहले यानी 45 के पहले हमने यहाँ पे π/6 भी लिया हुआ है 30 डिग्री, तो मान लो ये है π/6 और ये है -π/6। ठीक है, पॉइंट्स तो हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर इतना आप लंबा चौड़ा ग्राफ बनाना चाहते। तो सबसे पहले आपको मैंने जैसे tan के ग्राफ में बताया था, जिन जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, जिन जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वहां पे हम डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जीरो पर डिफाइंड नहीं है, तो जीरो पर ये जो वाई एक्सिस है, ये हमारे लिए बच्चों इमेजिनरी लाइन है। अब क्योंकि ऑलरेडी वाई एक्सिस बनी हुई है, तो हमारा हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कर्व बनेगा वो वाई एक्सिस को मीट ना करे बस। उसके अलावा और किस पे डिफाइंड, जैसे पाई पे हमारा जो कॉट फंक्शन है वो पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो पाई पर भी हमने ये डॉटेड लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, इसी तरह -π के भी पैरेलल हमने ये लाइन खींच दी। अगर आप आगे जाना चाहो और आगे जाना चाहो तो यहाँ से आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा दो। जिस तरह से पाई पे काम चल रहा है, मान लो यहाँ पर ये 2π है, तो 2π में भी ऐसे डॉटेड लाइन चलेगी, क्योंकि कॉट जो है वो 2π पर भी डिफाइंड नहीं है। इधर लेफ्ट में आगे जाना चाहते हो, मान लो ये -2π है, -2π में भी -2π पे भी कॉट आपका डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, वाई एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। तो इतना समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, अब चलिए पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक इंटरवल पे पहले हम बना लेंगे, बाकी तो फिर सिमेट्रिकली चलता जाएगा। देखिए π/6 पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, जब आप 30 डिग्री यानी कि π/6 ले रहे हो, तो आपको वैल्यू मिल रही √3, मतलब π/6 पर 1.732, यही मिल रहा है कि नहीं? तो π/6 ये हुआ, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 1.732 सपोज करो यहाँ पे कहीं पर आया। ओके, और जीरो पर डिफाइंड नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा जो कर्व होगा वो जीरो पर डिफाइंड नहीं है, मतलब कभी भी वाई एक्सिस को कर्व टच नहीं करेगा। फिर आते हैं किस पे, π/4 पे। अगर हम x की वैल्यू π/4 यानी कि 45 डिग्री ले लें, तो वहां पर y की वैल्यू हमारे लिए क्या है, cot 45 यानी कि π/4 पर 1 मिल रहा है। देखो ये है π/4 और ये है 1, ये यहाँ कहीं आएगा। और इसी तरह से अगर 90 पर चले आइए आप, तो 90 पर वैल्यू क्या होती है, cot 90 0 है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसका जो कर्व बनेगा ये कुछ इस टाइप का बच्चों बनेगा। ये कुछ ऐसे रहेगा इधर से, और इसी तरह से आप चाहो तो आगे भी वैल्यूज रख के देख लो, 90 से 180 के बीच में जाओगे, ये ऐसे चला जाएगा, यानी जीरो से पाई के बीच में ये कुछ ऐसा कर्व बना। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये कर्व, यहाँ पर मतलब उसको टच नहीं कर रहा है वाई एक्सिस को। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? देखिए 90 से देखिए, कुछ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो किस इंटरवल में ऊपर रहेगा किस में नीचे। अब जरा आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एएसटीसी रूल, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं बच्चों? एएसटीसी, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉसेक, यहाँ पे टेन कॉट, ये पढ़ा है कि नहीं? तो देखिए
पहला जो इंटरवल हमने लिया वो लिया 0 से 90। 0 से 90 में यानी पहले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। तो देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है 0 से 90 डिग्री के बीच में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो भी वैल्यूज आएंगी सब पॉजिटिव होंगी। लेकिन जैसे ही आप सेकंड क्वाड्रेंट पे जाओगे, यानी 90 to 180, देखो इधर देखो, ये 90 है, ये 180 है। 90 से 180 के बीच में जो आपका कॉट फंक्शन है, क्योंकि ये कॉट एक्स का ग्राफ है, तो 90 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों कॉट जो है निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। इसीलिए देखिए ये जो ग्राफ है, ये वाई एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होकर ये डाउनवर्ड निगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि इधर ये निगेटिव वाई एक्सिस है, ये डाउनवर्ड हो गया है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं, देखो 0 से पाई बन गया, यहाँ पर फिर पाई से 2 पाई मान लो जाना है, यहाँ पर बीच में होगा 3 पाई बाई 2। ओके, अब आप ये बताइए कि पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में जो ग्राफ रहेगा, वो नीचे इस इधर बनेगा या इधर बनेगा? पाई से 2/2 का मतलब है 180 से 270। 180 से 270 के बीच में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? बताइए। 180 डिग्री से 270 डिग्री पे कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो बिल्कुल जैसे इधर आपने 0 से 90 पे जो कर्व इस पैटर्न पे बनाया है, वही पैटर्न आपको पाई से 3 पाई बाई 2 पे भी बना देना है, जस्ट लाइक दिस। और फिर आप 180 से 260, सॉरी 270 से 360 पे जब जाओगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot निगेटिव में होता है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा लेफ्ट में चलते हैं। लेफ्ट में चलने का मतलब वही है, देखिए इसका उल्टा काम करेगा। ये लिखा हुआ है -90 से -180, -90 से -180, और इधर है 0 से -90, 0 से -90। अगर 0 से 90 पर इधर प्लस में है, तो 0 से -90 पर माइनस में होगा कि नहीं इधर? क्योंकि कॉट माइनस थीटा आप जानते हो किसके बराबर होता है? -cot थीटा के बराबर। कहने का मतलब अगर इधर 0 से 90 में देखिए ये प्लस में है ग्राफ, तो इधर 0 से 90 में माइनस में होगा कि नहीं? माइनस का मतलब डाउनवर्ड। इधर -90 से 180, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। लेकिन वो 90 से 180 होता है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? -90 से -180। तो बताइए यहाँ पर कॉट पॉजिटिव होगा कि नहीं? बोलिए। एक सेकंड, देखिए मैं अगर ये पूछूं, अगर आपका जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स अगर आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो आपकी जो कॉट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव? बताइए। क्यों पॉजिटिव रहेगी? अरे भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? बोलो। नेगेटिव। तो ये तो निगेटिव रहेगा ना, तभी तो आपने देखो 90 से 180, इधर जरा ग्राफ में भी एक बार देख लो। ये 90 था, ये 180 था। 90 से 180 के बीच में ग्राफ को आपने डाउनवर्ड रखा है कि नहीं? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है? नहीं रखा, डाउनवर्ड रखा है। तो अगर कॉर्टेक्स 90 से 180 इंटरवल पे है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो निगेटिव होता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका कॉर्टेक्स इस इंटरवल में हो, क्या -180 डिग्री से -90 डिग्री पर हो, तब वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? बस इतना आपको बताना है। इतना क्यों सोच रहे हो? ये पॉजिटिव आएगा, ग्राफ डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड रहेगा।
क्यों पॉजिटिव आएगा? अरे भैया ये क्या है, माइनस ही तो लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। तो जब आप 90 से 180 में ले रहे हैं तो निगेटिव वैल्यू मिल रही है, और जब आपने एंगल भी निगेटिव ले लिया तो फिर से उसको पॉजिटिव बना देगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं एक वैल्यू लेके आपको दिखाता हूँ। कॉट माइनस 145 डिग्री की सपोज करो वैल्यू निकाली। कॉट माइनस 145 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाली जाती है? क्योंकि ये कॉट माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉट 145 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस कॉट, सॉरी 135 ले लो, 145 नहीं, 90 प्लस 45। और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस टेन थीटा। तो माइनस टेन 45, और ये माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और आएगा क्या, टेन 45, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आपने देखा, क्या देखा, कॉट माइनस 135 डिग्री की वैल्यू आ रही 1। हमने थीटा की वैल्यू ली नेगेटिव में, हमने थीटा की वैल्यू ली माइनस 135, जो कि इस इंटरवल में, नीचे वाले इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, लेकिन वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव की निगेटिव? बोलो, देख के तो बोल ही सकते हो, क्या मिला, ये 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है, जब आप, अरे सीधी सी बात है, पता नहीं कि इसमें कौन सा इतना बड़ा कंफ्यूजन पाल रहे हो भैया। सेकंड क्वाड्रेंट, अगर 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होगा तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, अगर कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पर हमने नीचे क्या किया, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट तो वही है, बस हमने डायरेक्शन चेंज कर दी, बस निगेटिव ले लिया। क्या कर दिया, एंगल का निगेटिव ले लिया। जब एंगल आपने निगेटिव ले लिया तो आप जानते हो, अगर कॉट में निगेटिव आप एंगल लेते हो तो निगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो निगेटिव साइन जब बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि ये तो निगेटिव होगा ही होगा, और एक निगेटिव जब आपको बाहर मिल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो कुल मिला के हम सिर्फ ग्राफ के लिए बच्चों इसको बता रहे हैं। और मुझे लगता है अब एक और बहुत बड़ी कमी है, अभी आप लोग जितने भी लोग क्लास कर रहे हो, मेरे ख्याल से अगर मैं बोल दूं एंगल निकालने के लिए, तो शायद एंगल निकालना भी नहीं आता आपको। आता है? चलो उसका भी टेस्टिंग अभी कर लेंगे। तो ये देखिए, माइनस माइनस 180 से माइनस 90 के बीच में हमने देखा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और फिर इधर डाउनवर्ड में ऐसा चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई 2 है अगर, तो ये बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये, तो बच्चों ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हो, ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू कॉट एक्स का। क्लियर है सभी को? क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? डोमेन और रेंज आपको पता ही है। डोमेन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सारी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है, एक्सेप्ट एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। और रेंज इसका हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी भी। रेंज देखिए, सारी रियल वैल्यूज इसके रेंज में। क्लियर है? ओके। एक्चुअल चलो ये तो सिमिलर था उसके, क्या नाम है, टेन के, तो थोड़ा इजी ही होगा। लास्ट के दोनों ग्राफ थोड़े से अटपटे से हैं, अलग हैं जितना भी अभी आपने पढ़ा हुआ है। इसका सेक एक्स और कॉसेक एक्स का। मेरे को ये बताओ, क्या y इक्वल्स टू सेक एक्स, और आपको पता है कि जो सेक एक्स होता है वो 1/cos x के बराबर होता है। मैं पहले डोमेन पूछना चाहता हूँ, डोमेन इसलिए चाहता हूँ क्योंकि क्या सेक की जो वैल्यू है, वो सेक एक्स जो है वो सभी एंगल पर डिफाइंड है, एक्स की कोई वैल्यू ले लो सेक डिफाइंड है? बोलो। और 90 के मल्टीपल ना बोला करो, नहीं तो क्या वन, हाँ और मल्टीपल, नहीं तो 180 डिग्री 90 का मल्टीपल है, लेकिन 180 डिग्री पर आपको वैल्यू मिलेगी। जरा बताओ सेक 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी?
-1 बिल्कुल सही। तो एंगल आपको बेटा आना चाहिए, एंगल आता रहेगा तो और भी आसानी रहेगी इसको पढ़ने में, नहीं तो फंसे रह जाओगे। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, सेक एक्स का। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यही होगा कि नहीं बच्चों डोमेन। रेंज बता सकता है कोई? चलो रेंज ग्राफ के बाद डिस्कस करेंगे, अभी डोमेन आप लोग जानते रहो, ग्राफ पहले बनाते हैं देन रेंज पे डिस्कशन करेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। थोड़ा सा सोल्यूशन टेबल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए। चलिए भैया, सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1। सेक 45 डिग्री यानी कि π/4 की वैल्यू क्या होगी? जिसको हाँ, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप कॉस में रख के इसका रेसिप्रोकल कर दो। कॉस 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा, √2। 60 डिग्री पे ले लो, π/6, सॉरी π/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे वैल्यू 2। फिर आ जाओ 90, कॉस 90, सेक कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब अगर निगेटिव वैल्यू भी अगर आप लेते हो, जैसे -π/4 ले लो या फिर -π/3 ले लो, आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जो कॉस और सेक होते हैं उसमें अगर आप एंगल निगेटिव लेते हो, यानी सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस और सेक ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जहां पर एंगल नेगेटिव भी होने से उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये पॉजिटिव वही रहेगा। यानी अगर आपने लिया सेक -45, तो ये वही वैल्यू होगी जो सेक 45 की, +45, यहाँ √2 है, ये भी √2 होगा। ये है -60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू 2 है, तो यहाँ -60 की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? माइनस देखो सभी में रहता है, किसको किसको छोड़कर, कॉस और सेक, जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, किसमें आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। क्योंकि देखो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, जैसे थीटा हम लोग एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करते हैं, इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, वो थीटा लेते हैं, लेकिन माइनस थीटा का मतलब डायरेक्शन चेंज, मतलब जैसे ही थीटा की डायरेक्शन चेंज हुई वो तुरंत फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, एंटी, हाँ क्लॉकवाइज पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होते हैं, जिस वजह से कभी भी एंगल नेगेटिव में अगर आप ले रहे हो और उसके साथ कॉस या सेक लगा हुआ है, तो आप उस नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बाहर वहां पे माइनस नहीं आएगा, रिमेनिंग चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। ओके, चलो थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, अगर आप पाई लोगे तो वैल्यू -1 मिलेगी। यहाँ पर देखिए हम बना देते हैं +1, ये मान लीजिए है -1। ओके, 0 डिग्री पे वैल्यू क्या मिल रही है, सेक 0 की वैल्यू है 1, ठीक है। ये मान लो पाई है, ये मान लो 2 पाई है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -पाई है, ये -π/2 है, ये -2 पाई है, ये -3π/2, यहाँ पे भी 3π/2। अब जैसे π/4, π/4 यहाँ पे आएगा,
-π/4 यहाँ पे आएगा। π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो वो 45 के बाद मतलब यहाँ कहीं पे π/3 होगा। इसी तरह -π/3 यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, जीरो पे वैल्यू मिल रही 1, तो वैल्यू एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर 45 डिग्री पे वैल्यू मिल रही √2। अगर आप सेक 45 ले रहे हैं तो वैल्यू √2, √2 की वैल्यू क्या होती है, कोई बता सकता है? है ना, यानी एक से ज्यादा 1.414, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। तो ये 1 है, मान लो ये 2 है, तो 1.414 इस पे 45 डिग्री पे, तो मान के चलो कुछ यहाँ पे वैल्यूज आएगी, कुछ यहाँ पर वैल्यू आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी हमें करना क्या है, हमने अभी किया नहीं। जहां जहां पर आपका एंगल डिफाइंड नहीं है, किस पर डिफाइंड नहीं है, अभी जैसे ईशान ने बताया सर ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल है वहां पर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पर आपका जो सेक है वो डिफाइंड नहीं है। कुछ ऐसे। ओके, अब देखिए करना क्या है, इधर हमने लिया सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 45 वैल्यू √2। अगर आप 60 डिग्री लेते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तो वैल्यू हो जाती है 2। ठीक है, 2 का मतलब मान लो यहाँ कहीं पे। और जैसे ही आप 90 पर आते हो तो सेक 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। यानी 0 से 90, ये जो आप इंटरवल देख रहे हो 0 से 90 के बीच में जो कॉस सेक एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन रहा है। 0 से 90 के बीच में जो सेक एक्स का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये टच नहीं करेगा इससे, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है, बस इसी के स्मूथली पैरेलल इसी के चलता चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप 0 से -90 आओगे तो निगेटिव तो आएगी नहीं वैल्यू, आपको पता है क्यों, क्योंकि कॉस निगेटिव वही होता है जो पॉजिटिव में होता है। तो जो वैल्यू 0 से 90 के बीच में मिली, वही वैल्यू आपको 0 से लेफ्ट में -90 तक एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी कि नहीं। तो बस वही, यानी जो ग्राफ इधर से राइट राइट से दिख रहा है आपको, बिल्कुल वही शेप आपको लेफ्ट से भी दिखा देगा, जस्ट लाइक यू शेप। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में आपने ये ग्राफ देख लिया। ठीक है, अब आते हैं इस इंटरवल पे, π/2 से 3π/2 के बीच में आते हैं। कॉस पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेक पाई, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये वाला ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यू बनेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप एंगल चाहे 90 से पाई की ओर जाओ या पाई से 3π/2 की ओर जाओ, वैल्यू आपको और ही निगेटिव में चलती चली जाएगी। जैसे अगर यहाँ से मैं ले लूँ, ये 90 है, ये 180 है, बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो 135, तो सेक 135 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होगी, कोई बताएगा? सेक 135 यानी 90 प्लस 45, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक 45। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक 45 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -1/√2। ये क्या हो जाएगा, सॉरी -√2, क्या आएगा, -√2। और √2 की वैल्यू होती है क्या, 1.414। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये -1 है, ये -2 है मान लीजिए, तो 1.414 बच्चों इधर ही तो आएगा कहीं पे ना, -1.414। तो ये आपने जैसे इधर -90 से 90 के बीच में ग्राफ देखा, फिर आपने देखा π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ। अच्छा देखिए इधर ये इधर डाउनवर्ड है, फिर ये अपवर्ड है। अब अगला इंटरवल इधर भी है, -π/2 से -3π/2। फिर वही चीज मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो ग्राफ आपका π/2 से 3π/2 पे बना है, एग्जैक्टली वही आपका -π/2 से -3π/2 पे बनना चाहिए कि नहीं बच्चों। तो ये तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos -π की वैल्यू हो जाएगी -1, और कुछ बस ऐसे ही यू शेप आपको बना देना है, बस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, जो इनफाइनाइट वाली लाइन हमने खींची हुई है।
ये जो आप ग्राफ देख रहे हो बच्चों, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ किसका है? सेक एक्स का। तो ओवरऑल ये सेक एक्स का ग्राफ बन गया। ये क्या है? इतना इतना ही आपको बनाना है, सेक एक्स का ये ग्राफ है। आगे ऐसे बढ़ते चले जाओगे, देखो ये डाउनवर्ड में बना है, फिर ये अपवर्ड, फिर ये डाउनवर्ड, फिर अगले में अपवर्ड, फिर अगले में डाउनवर्ड। इधर अगर आप राइट में आते हो तो इधर डाउनवर्ड है, तो अगला वाला फिर ऊपर बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फिर फोर्थ में बनेगा, फिर फर्स्ट में बनेगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये सेकेक्स का ग्राफ है। ये क्या कॉन्टिन्यूअस है? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बताइए क्या कॉन्टिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं है। डोमेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसका जो डोमेन है वो क्या है? सारी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मतलब सभी रियल वैल्यूज पर डिफाइंड है, केवल 90 के ऑड मल्टीपल्स पर डिफाइंड नहीं है, जहां पर n क्या है? इंटीजर है। रेंज बताइए बच्चों। मैंने कहा था ग्राफ की बात डिस्कशन करेंगे। यानी कि देखिए सारी रियल वैल्यूज आपको मिलेंगी एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। ये इसका रेंज होगा। जरा ध्यान से देखिए, ग्राफ तो बन गया, मैं कुछ समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये है 1, ठीक है, मैंने 1 पे ऐसे एक लाइन खींच दी। इधर बच्चों ये है माइनस। आप जरा देखिए 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ का कोई पोर्शन है क्या? बताइए। 1 और -1 के बीच भाई ग्राफ इधर जा रहा है, ये ग्राफ है, ये ऊपर ग्राफ है। आपका ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, ये तो पूरा का पूरा एम्प्टी ही है ना, इसमें क्या ग्राफ का कोई भी हिस्सा है क्या? तो इसका ये मतलब है कि हम एंगल तो चाहे इसमें से कुछ भी लें, डोमेन में से कोई भी हम एंगल ले लें, लेकिन जो एंगल लेने पर जो रेंज आएगा यानी जो वैल्यू आएगी, वो कभी भी -1 से 1 के बीच की नहीं आएगी। उसके अलावा पूरी रियल वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इनके बीच में देखिए सन्नाटा है, कुछ नहीं है। देख रहे हो आप, है ना? समझा रहा है कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अच्छा एक और चीज बताइए, यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, क्लोज क्यों नहीं लगाया -1 और 1 पे? हाँ एक फिर से बोलो, एक लोग बोलो। क्योंकि किसमें नहीं इंक्लूड है? रेंज में। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ओपन का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज हम हटा रहे हैं, यानी हमारे रेंज में। अच्छा तो इस समय जो लिखा हुआ रेंज में 1 और -1 है कि नहीं? रेंज में बोलो, कोई भी बोलो। भैया मेरे लिए। हाँ बोलो। पर्टिकुलर ये दो वैल्यू बोल दो। क्यों? और नहीं भैया, पता, -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू चाहे वो जीरो हो। अच्छा सेक में किसी एंगल की वैल्यू जीरो होगी? बताओ किस एंगल की वैल्यू जीरो होगी सेक में? जीरो भी तो नहीं होता है। तो ये इंटरवल है, आप ऐसे बोल दोगे -1 और 1 केवल 2 पॉइंट पे, तो पूरा गलत हो जाएगा। मैंने इंटरवल लिखा हुआ है, इंटरवल का मतलब हुआ कि 1 से -1 के बीच के सारे नंबर्स नहीं मिले। देखो ना यहाँ पूरा सन्नाटा है, कहाँ मिल रहा है आपको कुछ इस प्लेस पे? और ये जो ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि यानी जो -1 और 1 है वो रेंज में है। अब जैसे इन्होंने कहा सर -1 और 1 मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्राफ जो आप खींचे है वो थोड़ा टच करके नहीं जा रहा है। अरे भैया अभी भी हमने तुमको बताया, तुम्ही से पूछा कि बताओ सेक 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो तुमने कहा सर -1 होती है। कहा था कि नहीं? तो तुमको -1 मिला कि नहीं मिला?
-1 मिला ना। इसी तरह से अगर मैं पूछूं सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे 1 होती है। तो -1 और 1 आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसलिए मैंने क्या बोला कि रेंज क्या होगा इसका, पूरा रियल नंबर होगा, पूरी रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट -1 to 1 इंटरवल। मतलब मैं इसको अगर नंबर लाइन पे आपको समझाऊं, ये नंबर लाइन पे अगर आप इसको समझना चाहो तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, इस रेंज को, क्या, या आपकी मान लो नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 1 है, तो यहां से लेकर इधर से लेकर पूरा लेफ्ट रेंज है, और ये पॉइंट लेकर पूरा राइट रेंज है। यानी -इंफिनिटी से -1 तक, और इधर 1 से इंफिनिटी तक, ये रेंज में आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ।